माघी चतुर्थी, तिल चौथ, तिलकटा चौथ भी कहा जाता है। इस व्रत को करने से संतान की रक्षा होती है, दुख कष्ट दूर होते हैं और घर में सुख समृद्धि आती है। पहली कथा, देवरानी, जेठानी और सकट माता। एक समय की बात है, किसी नगर में देवरानी और जेठानी रहती थी। जेठानी बहुत अमीर थी, लेकिन स्वभाव से कठोर और अभिमानी थी। देवरानी गरीब थी, लेकिन मन से श्रद्धालु और गणेश जी की सच्ची भक्त थी। देवरानी का पति जंगल से लकड़ियां काटकर बेचता था और अक्सर बीमार रहता था। घर की स्थिति कमजोर होने के कारण देवरानी रोज जेठानी के घर काम करने जाती थी। वह झाड़ू पोछा, बर्तन खाना सब काम करती थी। शाम को जेठानी जो बचा हुआ खाना देती, वही देवरानी अपने घर ले जाती थी। समय बीतता गया और माघ का महीना आ गया। चतुर्थी के दिन देवरानी ने पूरे श्रद्धा भाव से सकट चौथ का व्रत रखा। उसके पास धन नहीं था, इसलिए उसने तिल और गुड़ लाकर तिलकुटा बनाया। सुबह स्नान कर गणेश जी और सकट माता की पूजा की, कथा सुनी और तिलकुटा छीके में रख दिया। उसने मन में निश्चय किया कि चंद्रमा को अर्घ्य देकर ही भोजन करेगी। पूजा के बाद वह रोज की तरह जेठानी के घर काम करने चली गई। शाम को उसने खाना बनाया और बच्चों से कहा, आओ खाना खा लो। बच्चों ने कहा, चाची माँ ने व्रत रखा है, माँ खाएंगी तभी हम खाएंगे। जब उसने जेठ से कहा तो वे भी बोले, मैं भी चंद्रमा निकलने के बाद ही खाऊंगा। देवरानी ने हाथ जोड़कर कहा, मुझे घर जाना है, बच्चे भूखे होंगे, थोड़ा सा भोजन दे दीजिए। लेकिन जेठानी ने कठोर स्वर में कहा, आज अभी तक किसी ने खाना नहीं खाया है, तुम सुबह बचा हुआ खाना ले जाना। देवरानी उदास मन से घर लौट आई। घर पर उसका पति और बच्चे आस लगाए बैठे थे कि आज त्योहार है, कुछ अच्छा खाने को मिलेगा। जब बच्चों को पता चला कि आज रोटी भी नहीं मिलेगी, वे रोने लगे। ये देखकर देवरानी के पति को बहुत क्रोध आ गया। गुस्से में आकर उसने देवरानी को पीट दिया। दुखी देवरानी गणेश जी का नाम लेते लेते रोती हुई पानी पीकर सो गई। रात में सकट माता बुढ़िया का रूप धारण कर देवरानी के सपने में आई। उन्होंने पूछा, सो रही है या जाग रही है? देवरानी बोली, कुछ सो रही हूं, कुछ जाग रही हूं। सकट माता बोली, भूख लगी है, खाने को कुछ दे। देवरानी बोली, माता घर में अन्न का एक दाना भी नहीं है, पूजा का बचा हुआ तिलकुटा छीके में रखा है, वही खा लो। सकट माता ने तिलकुटा खाया और बोली, मुझे शौच लगी है, कहाँ जाऊं? देवरानी बोली, ये खाली झोपड़ी है माता, जहां इच्छा हो वहीं चली जाओ। फिर सकट माता बोली, अब कहां पहुंचूं? थकी हारी देवरानी बोली, मेरी साड़ी में पहुंच लो। सुबह जब देवरानी जागी तो उसने देखा कि उसका पूरा घर हीरे मोतियों से जगमगा रहा है। वह यह देखकर हैरान रह गई। जब यह बात जेठानी को पता चली तो वह देवरानी के घर दौड़ी आई और सारी बात सुन ली। अब उसके मन में लालच आ गया। उसने भी वैसा ही करने की ठानी। रात में सकट माता उसके सपने में भी आई। जेठानी ने फल मेवे और पकवान परोस दिए। सकट माता बोली, अब शौच कहाँ करूं? जेठानी बोली, मेरे महल में जहां चाहो कर लो। फिर सकट माता बोली, अब कहां पहुंचूं? जेठानी बोली, कहीं भी पहुंच लो। सुबह जब जेठानी उठी तो उसका पूरा घर गंदगी और बदबू से भर गया। तब उसे अपनी भूल समझ में आई। वह हाथ जोड़कर रोते हुए सकट माता से क्षमा मांगने लगी और बोली, हे सकट माता, मुझसे बड़ी भूल हो गई। जैसे आपने देवरानी पर कृपा की, वैसे ही सब पर कृपा करना। दूसरी कथा, बूढ़ी माता और गणेश जी। एक अन्य कथा के अनुसार एक बूढ़ी माता थी जो बहुत गरीब और अंधी थी। उसका एक बेटा और एक बहू थे। वह रोज सच्चे मन से भगवान गणेश जी की पूजा किया करती थी। एक दिन गणेश जी प्रसन्न होकर उसके सामने प्रकट हुए और बोले, बूढ़ी माँ, जो चाहे सो मांग ले। बूढ़ी माता बोली, मुझे मांगना ही नहीं आता, मैं क्या और कैसे मांगू? गणेश जी बोले, अपने बेटे बहू से पूछ ले। बेटे ने कहा, माँ धन मांग लो। बहू ने कहा, नाती मांग लो। बूढ़ी माता ने सोचा, ये तो अपने अपने मतलब की बात कर रहे हैं। उसने पड़ोसियों से पूछा। पड़ोसियों ने कहा, माता तू तो वृद्ध है, तू आंखों की रोशनी मांग ले ताकि शेष जीवन आराम से कट जाए। तब बूढ़ी माता ने गणेश जी से कहा, यदि आप प्रसन्न हैं तो मुझे 9 करोड़ की माया, निरोगी काया, आंखों की रोशनी, बेटा बहू नाती
सब परिवार का सुख और अंत में मोक्ष प्रदान करे। ये सुनकर गणेश जी मुस्कुराए और बोले, माता, तूने तो हमें ठग ही लिया, फिर भी वचन के अनुसार जो तूने मांगा है सब मिलेगा। यह कहकर गणेश जी अंतर ध्यान हो गए और बूढ़ी माता को उसका मांगा हुआ सब कुछ प्राप्त हुआ। इस प्रकार सकट चौथ की यह व्रत कथा पूर्ण होती है।